या गर्मियों के अंदर खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन खाना भी होता है और पानी भी पीना है, जूसेस भी पीने हैं। सो हमें गर्मियों में अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है? अच्छा, जब समर्स का जैसे गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला जो पेशेंट्स को या लोगों को जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं उनको जो इशू फेस करना पड़ता है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का होता है। डिहाइड्रेशन का इस तरह से होता है कि सबसे पहले जब मौसम चेंज होता है, चाहे वो अगर हम बात करें विंटर्स की तो विंटर्स में डल स्किन या ड्राई स्किन का होता है, लेकिन जब समर्स में होता है तो समर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है। इसके अलावा स्किन पे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि स्किन पे पिंपल्स निकल गए हैं, स्किन ख़राब हो रही है। स्किन के अलावा भी बात करें तो अगर विंटर्स जो हम समर्स की बात करें तो समर्स में जो डाइट है, मेजरली डाइट आपकी वो होनी चाहिए जिसमें लिक्विड इनटेक अच्छा हो। लिक्विड में अब ये नहीं है कि पानी धसाधुस पानी ही पीते जाओ, पानी ही पीते जाओ, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। पानी का इस्तेमाल अगर बात करें पानी की तो पानी ऑलमोस्ट दिन में जो आपके ग्लास होने चाहिए वो 8 से 10 ग्लास या इससे ज़्यादा 12-14 भी हो सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर बॉडी नीड। और देन उसके बाद आपका लिक्विड के इनटेक में मेजर जो है वो वाटरमेलन आजकल बहुत कॉमन है और हर जगह से मिल भी जाता है इजीली, हर बंदे की डिसाई है उसमें। आप वाटरमेलन का इस्तेमाल, तरबूज का इस्तेमाल अच्छा करें। एक प्रैक्टिस ज़रूर रखें, ये बहुत पुरानी मिथ भी लोग इसको कहते हैं, या कुछ मिथ नहीं है लेकिन ये साइंस बेस एक बात है कि जब भी आप तरबूज खाएं उसके बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तरबूज के बाद पानी नहीं पीना? एग्जैक्टली, तरबूज के अंदर इतना लिक्विड और पानी का इंटेक, उसके अंदर अपनी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की, तो आपको एक्स्ट्रा ऊपर से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एब्जॉर्प्शन में जो चीज़, उसके डायरियल इशू जो उसके बाद आते हैं वो मेजर इसी वजह से आते हैं कि लोग एक तो तरबूज खा लेते हैं, उसके बाद फिर फ़ौरन 2 ग्लास या 1 ग्लास भर के पानी का पी लेते हैं। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, इसको कोशिश करें कि ये ना करें, तरबूज का इस्तेमाल करें। देन उसके बाद आप जैसे ही हमारे समर्स के फ्रूट्स जैसे पीच है, आड़ू है, आड़ू बहुत अच्छा है, आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा मेलन है, मेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप फ्रूट्स और उसके हवाले से बता रही हो। डाइट के अंदर भी नॉर्मली हमारे यहाँ खाने पीने का दिल नहीं करता। गर्मियों के अंदर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हम पी रहे होते हैं, या वैसे नहीं भी पी रहे, तो गर्मियों में वैसे गर्मी की वजह से आवाज़ारी इतनी हो रही होती है। खाना किस तरह का होना चाहिए? वेजिटेबल्स हों, हम प्रोटीन के सोर्स के हवाले से भी बताओ आप। अच्छा, डाइट में खाने में जो मेजरली जैसे गर्मी होती है तो स्टमक थोड़ा सा आपका इंटेक्ट हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, ठीक है, तो इसमें खाना कोशिश करें लाइटर जो हो, जिसकी कैलोरीज डेफिनेटली हों, न्यूट्रिशनस हो, लेकिन ये कि उसमें प्रोटीन का इंटेक हो। वेजिटेबल में मेजरली पल्सेस आ जाती हैं प्रोटीन के इंटेक के लिए, आप दालों का इस्तेमाल प्रोटीन को अचीव करने के लिए ले लें। देन उसके बाद आप जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कार्ब्स, आपके जो फैट्स हैं, गुड फैट्स जो होते हैं, उसका इंटेक करने के लिए आप सब्जियों का कोशिश करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां या सब्ज़ जितनी भी हमारे सब्जियां आती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल अच्छा करें। एक तो वो गर्मियों में अच्छी होती हैं और वो आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में इशू आता है फीमेल्स में मेजरली आता है कि हमें या एक तो भूख ना लगने का आता है, दूसरा ये होता है कि मैंने पहले बात की कि डिहाइड्रेशन, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अपने आप को सूद करने के लिए, स्किन को सूद करने के लिए आप अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें। अच्छा, बच्चों के लिए अब जाहिर है बच्चों का पानी का इंटेक एक हद तक होता है, और फ्रूट्स भी आपको पता है बच्चे उस तरह से इतने नहीं, कुछ शौक से खाते हैं, कुछ नहीं खाते। बच्चों की डाइट में क्या होना चाहिए? बच्चों की डाइट में अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, डेफिनेटली छोटे बच्चे हैं, तो उसमें स्मूदीज़ का इस्तेमाल अच्छा करवा सकते हैं। स्मूदीज़ में दही और उसमें बनाना एक ऐड करके, देन उसके अंदर कोई भी बच्चों का फेवरेट जो फ्रूट होता है उसको ऐड करके आप उसको क्रश करके या उसको ग्राइंड करके उसको सिंपल बच्चे को दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, ये ब्रेकफास्ट के लिए। देन अगेन हम अगर लंच की बात करें तो लंच में कोशिश करें बच्चों को रोटी का इस्तेमाल या चावल का इस्तेमाल, इन दोनों में से कोई एक अच्छा, और उसके साथ घर की बनी हुई सब्जी थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके दे दें। लाजमी नहीं, बच्चे नहीं खाते, आजकल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड के ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो आप उनको कोई ना कोई चीज़ सब्जी जो है मॉडिफाई करके थोड़ी सी उसके अंदर कोई सैलेड का इंटेक ज़्यादा कर दिया, या कोई भी चीज़ इस तरह की जो बच्चे की डेफिनेटली नीड पे डिपेंड करता है। हर बच्चे की चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, तो आप उस तरह उसको मॉडिफाई करके दोपहर में रोटी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। देन उसको फ्रूट्स के इस्तेमाल, आजकल जो बच्चे हमारे चल रहे हैं जो सराउंडिंग में स्कूल गोइंग है या जिस तरह से, उनकी चॉइसेस इस तरह की है कि फ्रूट्स वो वैसे नहीं खाते, वो कहते हैं हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमें सेब नहीं अच्छा लगता, हमें केला खाने में अच्छा नहीं लगता। चॉइसेस बड़ी मुख्तलिफ हैं क्योंकि जंक फूड ने उनको इतनी आदत डाल दी कि हेल्दी चीज़ों बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें मेजर यही है कि अगर बच्चे फ्रूट्स का इस्तेमाल वैसे खाने में नहीं करते तो आप उनको, मैं शेक पे नहीं इतना ज़्यादा करती कि शेक बना के दें। स्मूदी शेक क्यों नहीं? शेक में लोग जब फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके साथ दूध का इंटेक, उसके अंदर चीनी भी ऐड हो रही होती है, तो जो चीनी इटसेल्फ है वो भी एक कह सकते हैं आप मीठा जहर है, तो उसको आप उसकी जगह
हनी इस्तेमाल कर सकते हैं? यस श्योरली कर सकते हैं, हनी कर सकते हैं, डेट्स कर सकते हैं, मतलब वो उसके ऑल्टरनेटिव जो आप उसकी स्वीटनेस को करने के लिए लेकिन हाँ अगर शेक इस्तेमाल करवाना है तो मैं वही अगेन बात कर रही हूँ कि चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी बिल्कुल छोड़ दें, उसमें आप हनी डाल दें, थोड़ा शहद, उसमें नहीं तो केला डाल लें। केला अगर इट सेल्फ दूध के अंदर डाल के दे रहे हैं वो मीठा ही होता है, उसका टेस्ट कड़वा या कोई बिल्कुल कम नहीं होता। फ्रूट्स की अपनी जो स्वीटनेस होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आपको उसमें चीनी या आर्टिफिशियल इस तरह की कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों का यही प्रैक्टिस करवाएं। मेजरली आजकल जो इतनी सारी वीडियोस भी इस पे बन रही हैं, जो पैकेट नूडल्स आते हैं उनसे बच्चों को दूर रखें, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो पेट के अंदर पेट एब्डोमिनल जितने इश्यूज होते हैं उन सब का जो रूट कोज है बच्चों में स्पेशली वो ये जो पैकेट नूडल्स वगैरह आते हैं, बड़ों के लिए भी डेफिनेटली हैं लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो आई एम अ ह्यूज फैन, लेकिन मैंने अब कम किए। यू आर सो राइट कि आपको स्टमक इशू शुरू हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पैकेट नूडल्स या इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं जिनको गर्मी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज वो फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी पी सकते हैं, चीनी जिस चीज़ में है वो नहीं कर सकते। उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए मेजर ये है कि उनका जो डाइट प्लान चल रहा होता है, जब वो स्पेसिफिक मेडिसिन पे होते हैं तो उनके साथ एक प्रॉपर डाइट नुस्खा भी दे रहे होते हैं खुराक का कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। एक तो उस चीज़ को फॉलो करें, कैलोरीज रिच फूड जितने भी चीनी का इस्तेमाल जिसमें होता है, इसमें कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, उसका इस्तेमाल कम करें। ऑलरेडी कम कर रहे होते हैं जो अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस होते हैं। और उसके साथ आड़ू का इस्तेमाल अच्छा करें और अमरूद का, आड़ू और अमरूद बहुत अच्छे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी अगेन वही बात है कि इसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट जब आ जाता है तो उसमें नमक का डेफिनेटली सोडियम इंटेक कम करना होता है, उसमें पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। पानी में जितने भी ये हमारे मैंने वाटरमेलन की बात की थी, इसके अलावा आड़ू की बात की थी, जितने वाटर इंटेक फ्रूट्स हैं इनका इस्तेमाल अच्छा करें तो दैट इज गुड। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गर्मियों के अंदर आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, अब चाहे वो बड़े हों या छोटे। क्या वाकई ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए? नहीं, गर्मी में ये एक मिथ ही है, वही अगेन बात मिथ है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दें, ये नहीं कि मुट्ठी भर भर के खाएं। ड्राई फ्रूट्स पे बहुत सारी बात हमारी पहले भी ऑलरेडी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट का इंटेक हर मौसम में हो सकता है, ये कभी भी कोई हार्मफुल इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कि अगर आप इसको समर्स में ले रहे हैं तो आपकी स्किन खराब हो रही है। लोगों का एतदाल के साथ खा लें, एतदाल के साथ क्वांटिटी के साथ खाएं तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हुरिया।